आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? ए. मॉरिशस, बी. सेशेल्स, सी. मॉरिटानिया, डी. मालदीव। आंसर ए. मॉरिशस। 2 महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI ने पहली एशियाई प्रीक्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहां स्थापित की है? ए. गुरुग्राम, बी. नई दिल्ली, सी. लखनऊ, डी. फरीदाबाद। आंसर डी. फरीदाबाद। 3 जुलाई 2024 में जारी IMF रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर क्या है? ए. 7.8%, बी. 7%, सी. 6.8%, डी. 5%। आंसर बी. 7%। 4 हाल ही में किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ए. हरियाणा, बी. राजस्थान, सी. बिहार, डी. पंजाब। आंसर ए. हरियाणा। 5 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? ए. राहुल सिन्हा, बी. शौर्य बावा, सी. कुश कुमार, डी. पंकज आडवाणी। आंसर बी. शौर्य बावा। 6 पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा सरकार के महत्वाकांक्षी कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कीर्ति के संक्षिप्त नाम में अंतिम आई का क्या अर्थ है? ए. आइडेंटिफिकेशन, बी. आइडेंटिफाइड, सी. आइडेंटिफायर, डी. आइडेंटिफाइज। आंसर ए. आइडेंटिफिकेशन। 7 हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? ए. गुजरात, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र। आंसर डी. महाराष्ट्र। 8 महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव मनोज सौनिक को किसके स्थान पर महारेरा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए. दुर्गा शंकर, बी. दीपक मिश्रा, सी. अजॉय मेहता, डी. वीरा राणा। आंसर सी. अजॉय मेहता। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO किस देश में संपन्न हुआ? ए. UAE, बी. भारत, सी. कजाकिस्तान, डी. चीन। आंसर सी. कजाकिस्तान। 10 किस बैंक ने 7.25% की ब्याज दर के साथ 444 दिवसीय सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि शुरू की है? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. HDFC बैंक, सी. ICICI बैंक, डी. बैंक ऑफ बड़ौदा। आंसर ए. भारतीय स्टेट बैंक। टुडे इन हिस्ट्री। फ्राइडे 19 जुलाई 2024। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रकोप से पहले की घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को नागवा में हुआ था। 1900 फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मेट्रो रेल चली। दुनिया की पहली मेट्रो सेवा लंदन में शुरू हो चुकी थी। 1969 अपोलो द्वितीय के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने यान से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में चहलकदमी की। 1969 भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1974 क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को लंदन से नई दिल्ली लाया गया। 1976 नेपाल में सागरमाथा पार्क बनाया गया। 2003 रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी मालेथान को अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बने। 2004 3 बार टाले जाने के बाद दुनिया के सबसे बड़े दूरसंचार उपग्रह को लेकर एरियन 5 फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से रवाना। मैप ऑफ द डे भारत। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नाचने वाले हिरण संगाई रुसेवस LDLD का अंतिम प्राकृतिक आवास है। यह मणिपुर के नाचने वाले हिरण भौंग मृग हिरण संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। 1950 के दशक में यह माना जाता था कि भौंग मृग हिरण रुसेवस LDLD देश में विलुप्त हो गया था। हालांकि बाद में इसे मणिपुर में फिर से खोजा गया। हॉग डियर, ओटर, कई जल पक्षी और प्रवासी पक्षी यहां पाए जाते हैं। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। माउंट एकोनकागुआ।
12 वर्षीय भारतीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोनकागुआ पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। 6,962 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एकोनकागुआ एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिणी एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका के पूरे पश्चिमी तट पर स्थित है, में स्थित है। 8,850 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट एशिया और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। एकोनकागुआ ज्वालामुखी मूल का है, लेकिन यह स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है।